फ्यूचर एंड ऑप्शंस नाम तो सुना ही होगा, फिल्मी डायलॉग लग रहा है ना। लेकिन हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हो, आपने नाम भी सुना हुआ है, आप एफएनओ भी लिखते हो, बोल भी देते हो कि किस में काम कर रहा हूं एफएनओ में। एक बार सिंपल सी सच्ची सच्ची बताना, कमेंट एक बार जब मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर देना, किस किस को पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, ईमानदारी से बताना। पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो मुझे नहीं पता या मुझे पता है। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है प्लीज समझना। फ्यूचर एंड ऑप्शन, दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, दीज आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट। ये दोनों ही अलग है। कभी इसको एक साथ, जब ये बोला एक साथ जाता है, दैट डजंट मीन कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। दोनों में काम करने का अप्रोच अलग है, दोनों का तरीका बहुत ज्यादा अलग है, टोटली डिफरेंट है आई मस्ट से। जैसे कि स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डिफरेंट है, वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ही डिफरेंट है। अभी बोलने में देखो मुझे एफएनओ आ रहा है, देखो हम हमेशा से साथ में बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए एक चीज पहले ये भी बात कर लो, जैसे ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस है ना, अप्रोचेस बदल जाती है, स्ट्रेटजीज बदल जाती है, सारा कुछ ही बदल जाता है कहीं अगर सही तरीके से कहूं तो मैं। उसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस, फ्यूचर ट्रेडिंग इज फार लाइक मोर लाइक इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। कैसे? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, ऑप्शन ग्रिक्स का सामना करना पड़ता है, टाइम डीके का सामना करना पड़ता है, स्ट्राइक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। आप अगर बायर हो तो आपकी साइड ही होना चाहिए, अदरवाइज रुक गया तो प्रॉब्लम, नीचे गया तो प्रॉब्लम। एक्सपायरीज का अलग फंडा होता है, जीरो होने वाला होता है। फ्यूचर इज समथिंग डिफरेंट। फ्यूचर में क्या होता है, आप फ्यूचर बाय करते हो, मंथली बेसिस पर आपको वहां पर दिख जाएगा। जैसे कि आपने इसी मंथ का आपने फ्यूचर बाय किया है तो वहां पर वो उसका मंथली सिस्टम होगा। उसके बाद जब आप उसको बाय कर लोगे तो जिस प्राइस पे वो चल रहा है ना फ्यूचर, ऑन दैट प्राइस आपको वो अलॉट हो जाएगा। समझ रहे हो? उसी प्राइस पर वो आपको मिल जाएगा। अब उसके अंदर होगा क्या, जितना भी फ्यूचर के उस प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदा था 44,100 पर। अब अगर मैं 44,100 पे आया, आपको भी पता है बैंक निफ्टी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, 30-40 मिनट ऊपर एक सेकंड में आ जाते हैं ना। तो जैसे ही वो 140 पे आया तो मैं उसको काट दूंगा तो एग्जैक्ट जितना चार्ट के अंदर प्राइस आया है उतना ही मुझे रिटर्न मिलेगा। इसमें भी लॉट होते हैं, इसके अंदर भी कैपिटल उतनी ही चाहिए होती है जितनी अपने को सेलिंग करते वक्त चाहिए होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। हेजिंग इसके अंदर भी होती है, ठीक है। लेकिन दिस इज फार बेटर फ्रॉम दिस वन। ये बहुत रिस्की है, ये फिर भी ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपको चार्ट का बहुत सुप्रीम नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मार्केट की रेंज का सुप्रीम नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इसको स्टॉक इंट्राडे के तरीके से ले सकते हो, बस इसमें आपको पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें भी लॉट अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो आप। तो जितना पॉइंट्स बढ़ा उतना पॉइंट का आपके लॉट से मल्टीप्लाई कर दो, पैसा मिल गया आपको। टाइम डिके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आपका कोई थीटा गामा कोई भी ग्रिक्स काम नहीं आएंगे। टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जहां से आपने लिया था, जिस स्पॉट प्राइस से आपने लिया था, उससे ऊपर बढ़ गया तो जितना बढ़ा मल्टीप्लाई टू लॉट एंड पैसा अपना, जितना घटा मल्टीप्लाई टू लॉट पैसा बाहर। इसके अंदर बहुत ज्यादा अलग फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इज मोर लाइक आप जैसे स्टॉक इंट्राडे करते हो उसी तरीके से। इसके अंदर किसी भी तरीके की टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होती है, जितना स्पॉट से बढ़ा उतना आएगा, जितना स्पॉट से घटा उतना जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। तो आज आई होप कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ढंग से पता नहीं होगा, बस ये सोचते होंगे हाँ ये एक ही तो चीज़ है। इनिशियल बेसिस में मुझे भी ये लगता था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना तो मैं भी नहीं जानता था इसके बारे में। हालांकि मुझे पता चल गया था, लेकिन वो भी रिसर्च करने के बाद या थोड़ा बहुत मैंने खुद ने ही एक क्यूरी जागी मन से कि यार ये सच में इनका पता तो करेंगे फ्यूचर क्या है ना। क्योंकि जब अपने लगाते थे चार्ट में तो वो प्राइस तो अलग डिफरेंट तरीके से दिखता था, तो मैंने कहा ये है क्या। तो सेम चीज आपको भी पता होनी चाहिए। यू आर डूइंग एफएनओ के अंदर आप दो जो कर रहे हो दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। आप चाहो तो इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हो, आपको लाइव ट्रेडिंग भी मिल जाएगी, लाइव पेयर्स मिल जाएंगे, जिस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स भी बहुत अच्छी चीज है, अगर किसी को ढंग से पकड़ में आता है तो इससे ज्यादा पैसा इसमें कमा सकता है। थैंक यू सो मच।